Children, how are you? Welcome to SST class, children. Now I am your SST teacher. Okay, children. English as well as SST. मैं आपको English भी पढ़ाऊंगी और SST भी पढ़ाऊंगी. So how are you, children? I hope you are healthy and safe at your home. Okay. So now कल हमने अपनी lesson 3 की reading complete कर ली थी. Knowing our Earth. इसमें हमने Earth के बारे में पढ़ा था कि Earth की मॉडल्स होते हैं, ग्लोब होता है, अर्थ की डायरेक्शंस होती है और अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट और जो है हमें ब्लू प्लेनेट लगता है. राइट चिल्ड्रन, है ना? सो नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज. एक बार हम रिकैप कर लेते हैं चिल्ड्रन. अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. तो 2/3 है अर्थ का, वो किससे कवर है? पानी से. द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट. अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम उसको आसमान से, स्काई से, इनफैक्ट स्काई नहीं बोलेंगे, स्पेस से देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर का नजर आता है. क्यों? क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा जो है पानी से वो कवर है, उसमें आधे से ज्यादा पानी है, इसलिए हमें वो ब्लू नजर आता है. नाउ ग्लोब्स आर स्मॉल मॉडल्स ऑफ द अर्थ. अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. जैसे ऐसा फ्लैट सरफेस है, उसे हम क्या कहते हैं? मैप. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. कितनी मेन डायरेक्शन है चिल्ड्रन हमारी? 4. अ कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन. और हम डायरेक्शंस किससे फाइंड करते हैं? कंपास पे. नाउ लेट्स स्टार्ट. आपका फर्स्ट है हमारा फर्स्ट है टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है. सो हमारी एक्सरसाइज ए का. द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द डैश प्लेनेट. अर्थ को हम किस प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट नजर आता है? हमें कौन से कलर का नजर आता है? रेड, ब्लू, येलो की ग्रीन? इट्स चिल्ड्रन ब्लू. सेकेंड इज अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड. यानी कि आधे से ज्यादा किससे कवर है अर्थ? आइस से, सैंड से, वाटर से कि ग्रास से? इट्स चिल्ड्रन वाटर. नाउ वी यूज अ डैश टू फाइंड डायरेक्शंस. हम डायरेक्शंस जो है किससे फाइंड करते हैं? कंपास, माइक्रोस्कोप, ग्लोब या लैंडफॉर्म. एंड इट इज कंपास. Then a dash is a spherical model of the earth. Spherical मतलब गोल, बॉल जैसा. तो बॉल जैसा मॉडल अर्थ का कौन सा होता है? मैप, ग्लोब, एटलस या कंपास? इट इज ग्लोब. नाउ क्वेश्चन आंसर चिल्ड्रन. बी का आंसर 1. Why is Earth called a blue planet? हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर का नजर आता है, क्योंकि ये 2/3 जो है वाटर से कवर्ड है.
because from space the earth looks of blue color. Now, see children, question 2, what is globe? What is a globe? A globe is a spherical model of earth. A globe is a spherical model of earth. Now, define an atlas. Atlas क्या होती है चलन? A book of maps is called an atlas. Very simple. Now, question 4 children. Name the 4 directions. 4 directions कौन सी है children? North, South, East and West. North, East and West. Now answer. Okay. Children. Question 5 is how does the compass help the sailors? कंपास क्या हेल्प करता है सेलर्स की? वो कैसे हेल्प करता है सेलर्स की? कंपास किस लिए क्या काम आता है चिल्ड्रन? कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन. हम उससे डायरेक्शंस फाइंड करते हैं, तो यही हेल्प करते हैं सेलर्स की. सेलर्स कौन होते हैं? जो जहाज लेके पानी में जाते हैं, जो शिप्स चलाते हैं. अब शिप्स में पानी में आपको कैसे, कोई रोड तो है नहीं कि यहाँ मुड़ना यहाँ मुड़ना, पानी पानी है चारों तरफ. तो कंपास उनको हेल्प करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. सो इट हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शंस.
Compass helps the sailors in finding direction. Now exercise C जो है हमारी unscramble the words. मतलब इन्होंने चिल्ड्रन वर्ड्स की स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर दिया है, आपको उसको करेक्ट करना है कि वो किस चीज की स्पेलिंग है. तो फर्स्ट हमें GBLOE दे रखा है. सो व्हाट्स इज चिल्ड्रन, आई थिंक ये आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो. इट इज ग्लोब. टू आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है चिल्ड्रन. IRDEC. तो DEC इसमें होता है, किसमें होता है चिल्ड्रन? डायरेक्शन. थर्ड इज AATLS. इट इज वेरी इजी चिल्ड्रन. एटलस. फोर्थ इज RFSUCEA. ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है चिल्ड्रन. इट इज सरफेस. लास्ट चिल्ड्रन, लास्ट इज वेरी इजी. आप बहुत अच्छे से बता सकते हो. NTROH. एन से कौन सी डायरेक्शन होती है चिल्ड्रन? नॉर्थ. So our this lesson is complete. This chapter is complete. In fact, not lesson. It is chapter. ये chapter is complete. ये हमारी book exercise है plus question answers. This you have to do in children notebook. ये बुक एक्सरसाइज आपको यू हैव टू डू इन बुक. ये both these question answers and this exercise you have to do in notebook. Okay children, any difficulty you can ask me. Okay children, bye for today. Thank you.